हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, जिसमें हमें बोला है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो हमें ये प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप होगा कि हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू इसके इक्वल लेकर आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे आगे, देखो हमारे पास जो हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं। वहाँ पे साइन ए है और कॉस ए है, लेकिन हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड में सेक ए है। तो हम ट्राई करेंगे कि सेक को हम कन्वर्ट कर पाएँ साइन या फिर कॉस में। ठीक है, एक फॉर्मूला में पता है, क्या पता है कि सेक ए या फिर सेक थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, कैसे आया ये फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कॉट। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, जबकि सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। इसका मतलब कि कॉस थीटा और सेक थीटा ये आपस में कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं। आप सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह लिख सकते हो 1 अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे सेक थीटा, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे कॉस थीटा में, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस ए अपॉन में सेक ए की जगह 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे एलसीएम, कॉस ए आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 की टेबल में, या फिर अगर आप 1 को डिवाइड करोगे कॉस ए से तो क्या आएगा कॉस ए, और फिर आप अगर इस कॉस ए को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आएगा कॉस ए। ठीक है, प्लस अगर आप कॉस ए को डिवाइड करोगे कॉस ए से तो आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आएगा 1। फिर नीचे क्या है 1 अपॉन में कॉस ए। इसके बाद से फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए, और ये वैल्यू हो जाएगी रिवर्स, मीन्स कॉस ए अपॉन में 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉस ए, यहाँ पे भी कॉस ए, और कैसे ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये कॉस ए और ये कॉस ए नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे है मल्टीप्लाई में, तो ये इससे कैंसिल हो सकता है। आप इसको इससे मत काटना। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा कॉस ए प्लस में 1। देखो अब आगे का कॉस में वैल्यू, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए है, लेकिन हमारे पास क्या है सिर्फ कॉस ए प्लस 1 लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 लिखा है। लेकिन यहाँ पे देखो जो मैं प्रूफ करना है उसमें डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दें कॉस ए -1, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए है ना, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए, लेकिन जो हमारा वाला आ रहा था उसके डिनोमिनेटर में क्या है, उसके डिनोमिनेटर में 1 था। लेकिन हम ऐसे थोड़ा ना कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो अगर हमने मल्टीप्लाई करा है तो इसी नंबर से हमें अगर हमें डिवाइड करा है तो हमें इसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है,
तो हमने करा क्या, हमने पहले देखा कि जो हमें प्रूफ करना था उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस है, ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है ताकि कैंसिल हो जाए और कोई इफेक्ट ना पड़े इस पर, ठीक है। अब देखो ये बैलेंस है ना पूरा का पूरा, अगर इसे कट कर देंगे तो हमारी फाइनल जो पहले वाली इक्वेशन थी वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, इसको ढंग से लिखो, 1 प्लस कॉस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस है, ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है हमारा डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर टर्म देखो बिल्कुल सेम है, 1 और कॉस ए, और यहाँ पे भी 1 और कॉस ए, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब 1a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो इस किसके इक्वल होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए क्या है यहाँ पे 1, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। फिर आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर हम कॉस स्क्वायर ए को वहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस, क्योंकि आप 1 का अगर स्क्वायर भी करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1, इसका मतलब आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें सेम चीज़ प्रूफ करनी थी। क्या प्रूफ करना था हमको, देखो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, और हमारा वही आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या करा, सेक को कन्वर्ट कर दिया कॉस में, ठीक है। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद सब कुछ करने के बाद हमारे पास ये आया। लेकिन हमने देखा डिनोमिनेटर में तो 1 आ रहा है, और जो हमें प्रूफ करना है उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 माइनस ए। तो हमने इसी नंबर से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, जो हमें प्रूफ करना था। लेकिन अगर हम ऐसे थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हमें डिवाइड करा और उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो हम इसके लिए लिख सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद अपॉन में था 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए, तो अपॉन में 1 माइनस कॉस ए था। आप मेन ये वाला फॉर्मूला लर्न करोगे, ठीक है। तो 8.4 बहुत सिंपल है, अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपको बहुत सिंपल लगेगी। लेकिन इसको करने से पहले आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने करा क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5th पार्ट। थैंक यू।